टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीपा हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मेरे हर एक व्लॉग आप अप्रिशिएट कर रहे हो। रिनोवेशन ऑफ माय हाउस मैंने किया था तो उसको आप लोग ने बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने बेसिकली 1 BHK को 1.5 BHK में कैसे कन्वर्ट किया। तो हम लोग ये जैसे ही एंट्री मारे, अभी आप जो खड़े हो आप मेरे एंट्रेंस पे खड़े हो। तो सबसे पहला तो मेरा ये हॉल था। जो हॉल की अभी जो ये लंबाई है इट वॉज सेम एज इट इज, मतलब थोड़ा सा हॉल रेक्टेंगल था। और ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पूरी दीवार थी, ये पूरा जो था ये कंप्लीट ये बंद था। गाइस, आई एम डूइंग द रेनोवेशन ऑफ माय हाउस। सो हियर इट वाज अ वॉल which was a partition between kitchen and hall. So I have removed this partition, मतलब ये वॉल ही मैंने उसको निकाल दिया, इसको ओपन रखा है। तो ये पूरा किचन है। तो आई एम प्लानिंग कि यहाँ पे किचन एंड यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया आएगा। एंड ये वॉल हम लोग ने अंडर द BMC रूल के गाइड्स के हिसाब से लोग ईमेल देम फर्स्ट कि आप आइए और आप हमारा यहाँ पे ये वॉल चेक करिए। अगर हम ये वॉल निकालते हैं तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई इशू तो नहीं होता। आर्किटेक्ट रहते हैं तो वो जब आते हैं यहाँ पे, सो वी हैव इन द वॉल एंड जब वो लोग देखते हैं देन यार ये सेटिस्फाइड कि ये आरसी नहीं है, ये कॉलम नहीं है और यहाँ की दीवार तोड़ने से बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई इशू नहीं होने वाला, देन दे जस्ट पुट अ क्रॉस ओवर देयर एंड बाद में बोलते हैं कि ये दीवार आप तोड़ दो एंड दे गिव अ प्रॉपर ये सर्टिफिकेट। तो ये उसका प्रॉपर ऑफिशियल ये प्रोसीजर होता है जो मैंने किया। तो आप यहाँ देख रहे हो तो ये वॉल यहाँ तक थी, मतलब विंडो से लेके यहाँ तक ये वॉल थी और ये पैसेज था जो टूवर्ड्स इट वाज गोइंग टूवर्ड्स किचन एंड बाथरूम। मैंने यहाँ ये दीवार डाल के इसको पूरी बंद कर दी। इस हिसाब से हम जैसे डोर से एंट्री मारते हैं तो किचन विजिबल नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने ये पार्टीशन के बारे में ये सोचा। ये पार्टीशन वुडन का इसके लिए बनाया बिकॉज वुडन पार्टीशन गिव्स अ वेरी 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 एंटीक इफेक्ट एंड बहुत ही ट्रेडिशनल इफेक्ट देता है। तो दिस इज द पार्ट एंड इट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माई हाउस। ऐसे ही हम लोग हॉल से आए तो ये पूरी वॉल थी तो ये बंद था एंड किचन की एंट्री मैंने आपको बताया तो वो वहाँ से थी। यहाँ पे मैंने वो वॉल पूरी बंद कर दी है एंड वॉल बंद। हियर आई एम प्लानिंग समथिंग। यहाँ पे एक जगह खाली थी तो जस्ट प्लानिंग फॉर माई व्लॉगिंग का सेटअप करने का सोच रही हूँ। जस्ट एक स्टडी टेबल टाइप एंड ब्लॉगिंग का एडिटिंग वगैरह यहाँ मेरा हो गया। एंड वॉल बंद होने के बाद ये यहाँ पे मेरा एक रूम बन गया है एंड अच्छा खासा स्पेशियस रूम बना है। स्टडी टेबल कहो आप इसे या फिर मेकअप रूम कहो, तो वॉट एवर यू से, बट लेकिन काफ़ी स्पेशियस है। मुझे लगा नहीं था, मैं और मेरे कॉन्ट्रैक्टर को जब हम लोग ये सब स्ट्रक्चर बना रहे थे वर्बली, तो हमको लगा नहीं था कि स्पेशियस ये जगह मिलेगी कि जहाँ चेयर भी रहेगी और जहाँ अच्छा खासा 3 फीट का काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा ये स्टडी टेबल मिलेगा। पहले के रूम में हॉल था, फिर ये किचन था, ये पैसेज था। पैसेज से एंट्री मार के मेरा किचन की एंट्री ये थी। तो यहाँ किचन एंड यहाँ पे था बाथरूम। तो मैंने दिस वॉज माई बाथरूम एंड इट्स वेरी टिपिकल ओल्ड बाथरूम जो बिल्डर ने हमको एकदम स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में दिया था। यहाँ पे कमोड था, यहाँ पे बाथरूम एरिया था। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स एंड मैंने बाथरूम को तो चेंज नहीं किया है यस, बट लेकिन वो इसको और किचन को डिवाइड करने के लिए मैंने वापस यहाँ पे और एक पार्टीशन सेम एज इट इज डाल दिया है। सो दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी वेरी गुड इफेक्ट। मतलब के ऊपर थोड़ा सा प्लांट्स और मनी प्लांट्स और ये सब ये डेकोरेटिव चीजें डालने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है घर को। तो किचन के लिए मैंने यहाँ की वो दीवार तोड़ दी तो फिर मेरा स्टोरेज बहुत गया बिकॉज पहले मेरा किचन कैसा था, यहाँ पे था, मतलब ऐसा मेरा एल शेप वाला ये किचन था। एज आई सेड कि यहाँ पे किचन था, इट वॉज एन लाइक दिस एल शेप का किचन था। तो यहाँ वॉल भी निकली एंड किचन निकला, यहाँ सिंक था तो ये भी निकाल दिया मैंने। यहाँ तो अभी है नहीं तो यहाँ मैंने फ्रिज लगा दिया है, हाँ ओवन का वो सिस्टम कर दिया है एंड मैंने मेरा गैस स्टोव यहाँ पे दिया है।
गैस स्टोव यहाँ आ गया, अच्छा खासा स्पेशियस ये जगह मुझे मिली, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से मेरे को मिला है। एंड यहाँ पे मेरा सिंक आ गया। इट्स सेकेंड वीक ऑफ माई रिनोवेशन और सेकेंड वीक में अभी ये प्लेटफॉर्म बन रहा है किचन का। सो दिस इज़ द कंडीशन राइट नाउ। मैंने घर को एकदम वास्तु के हिसाब से ही रखा है। तो वो सबसे ये फर्स्ट पॉइंट, तो हम लोग जैसे ही बाहर से आते हैं तो किचन शुड नॉट बी विजिबल, तो उसके लिए मैंने वो वुडन पार्टीशन डाल दिया है। अभी जहाँ तक मंदिर की बात आती है तो फर्स्ट मंदिर यहाँ प्लेस नहीं था एंड मंदिर शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड एट नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन में, तो मैंने मंदिर उस हिसाब से ये लगाया हुआ है। बेडरूम में आते हैं। बेडरूम में बेड, मेरा पहले का बेड था वो यहाँ पे प्लेस नहीं था, इट वॉज ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन जहाँ वो नॉर्थ में था, बट विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग एज पर द वास्तु। बेड होना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे, तो उस हिसाब से मैंने बेड को लगाया है। तो जो विंडो थी, ये वाली जो विंडो है, ये विंडो पहले पूरी तरह से बंद थी, मतलब एसी लगाया था, विंडो एसी, एंड इसको प्लाई से पूरी तरह से ढक दिया था। So this was my bedroom and here one small window was here and which is actually of no such use because जो भी रेज है, सन रेज एंड सनलाइट, वो सब इस बड़ी विंडो से आती है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग ओवर हियर टू क्लोज दिस विंडो एंड मेक अ शेल्फ ओवर हियर एंड हियर वाज माय ओल्ड वार्डरोब का ये वॉल थी। सो आई सी कि यहाँ रखना है या कहाँ रखना है। तो वो छोटी विंडो आपको दिख रही है, वो इतना वेंटिलेशन का काम करती है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो यहाँ पे जो फ्रेश एयर आता है, और ये विंडो और ये विंडो, इन दोनों में जो वेंटिलेशन का वो सर्कुलेशन होता है दैट इज़ टू गुड। और ये दोनों विंडो की वजह से पूरे घर में वेंटिलेशन थ्रू आउट द डे रहता है। ये विंडो के बाहर से भी कुछ इस तरह का ये नज़ारा है। इस जस्ट एक गार्डन है हम लोग का, ये प्राइवेट गार्डन है हम लोग के कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे अच्छी खासी पंछियों की किलकिलाहट पूरा दिन चलती रहती है। सो इट्स अ वेरी गुड व्यू फ्रॉम दिस विंडो। छोटी सी है लेकिन बहुत ही फ्रेश पॉजिटिव काम करती है ये विंडो। एंड यहाँ से अगर यहाँ जाए तो यहाँ के भी ये निकाल दिया है मैंने स्लाइडिंग। आई हैव रिमूव द स्लाइडिंग एंड प्लानिंग टू जस्ट शिफ्ट अहेड दिस विंडो ऑल्सो। इसके भी सामने पूरी ये ग्रीनरी है। सो दैट्स द बेस्ट यू नो कि अभी आजकल का जो ये दौर चालू है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलता है। विंडो के लिए भी मैंने कुछ इस तरह से ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाई है क्योंकि मुझे वो ब्लैक ये ग्रेनाइट या वाइट ग्रेनाइट नहीं चाहिए था। आई वांटेड समथिंग डिफरेंट कलर। विंडो थे यहाँ पे स्लाइडिंग, तो आई हैव प्लान टू रिमूव दिस विंडो और ये थोड़े से आगे जाएंगे, सो आई गेट अ गुड स्पेस ओवर हियर। सो पता नहीं क्यों बट मुझे ये कलर देखते बराबर ही इतना पसंद आ गया था कि आई एम वेरी मच टू ग्रीन कलर। मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है, तो ग्रीन के हिसाब से मैंने ग्रेनाइट को मैचिंग कर दिया एंड इसको ओवरऑल पूरी चारों तरफ से इसको लगा दिया है। तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं मेरा वर्कआउट होने के बाद, मेरी पूजा वगैरह होने के बाद मैं जब यहाँ बैठ के चाय लेती हूँ तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे टू स्टार्ट माई डे। तो ये जगह मेरी सबसे फेवरेट जगह है जहाँ। सो नाउ दिस इज़ थर्ड वीक एंड थर्ड वीक में ऑलमोस्ट मेरी विंडो के स्लाइडिंग लग चुके हैं। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है कि आप यहाँ पे ग्रेनाइट लगाएं ताकि आप यहाँ आराम से बैठ सको एंड एंजॉय कर सको। तो मेरा ऐसा वाला ग्रेनाइट एक यहाँ पे लगाया हुआ है। इस बेडरूम में ये विंडो को भी मैंने चारों ओर से ये ग्रेनाइट एंड इस विंडो में भी सेम ग्रेनाइट है। और आपको एक ज़रूरी टिप देना चाहती हूँ, अगर आपका घर छोटा है और उसको आपको बड़ा दिखाना है तो आप एक चीज़ ज़रूर करिए कि आपकी जो फ्लोरिंग है स्टार्ट से एंड तक एक ही रखें। मतलब वो रनिंग फ्लोरिंग कहते हैं उसे। हम लोग जैसी एंट्री मारते हैं, ये जो मैंने रनिंग फ्लोरिंग रखी है, मैंने बीच में कोई भी फ्लोरिंग चेंज नहीं किया हुआ है। देखो यहाँ से वहाँ तक एक ही फ्लोरिंग है और एक ही फ्लोरिंग होने के वजह से घर काफ़ी बड़ा दिखता है। सी यहाँ पे भी सेम फ्लोरिंग। सेकेंड टिप मैं आपको ये बताना चाहूँगी वो रूफ के लिए। तो हम लोग जो पीओपी करते हैं तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको आपका घर छोटा नहीं दिखाना है तो आप पीओपी के डिज़ाइन कुछ ऐसे ही सर्च करें जिससे घर लंबा दिखे। मेरे घर के पीओपी का जो ये डिज़ाइन है वो मैंने एकदम सिंपल और रेक्टेंगल शेप में रखा है। और रेक्टेंगल इसके लिए रखा है कि उसके वजह से अपना घर काफ़ी स्पेशियस दिखता है और काफ़ी लंबा दिखता है। तो मैंने इसको रेक्टेंगल बना दिया है, तो विच गिव्स अ
वेरी गुड एंड लेंदी इफेक्ट टू आवर हाउस। उसी हिसाब से मैंने किचन का भी जो पीओपी बनाया है उसमें भी मैंने कुछ भी नहीं, जस्ट एक फ्लावर डाल दिया है, क्योंकि ये जो मैंने उसके ये फर्नीचर बनाया है वो ऑलरेडी रेक्टेंगल शेप में बनाया है, तो उसके वजह से भी किचन काफ़ी स्पेशियस दिखता है। मेरे स्टडी रूम का भी पीओपी इसी तरह है, वो भी मैंने रेक्टेंगल में ही बनाया है और वो इसके लिए बनाया है रेक्टेंगल। और सब ऊपर जो मैंने कलर्स दिए सब डार्क कलर्स हैं एंड नीचे सब लाइट कलर है, तो उससे ना काफ़ी रिच इफेक्ट आता है। एंड द सेम वे मैंने बेडरूम को भी उसी तरह से ये किया हुआ है, उसका भी पीओपी मैंने रेक्टेंगल में ही दिया हुआ है। आई होप गाइज कि आपको एक आइडिया आ गया हो कि मैंने 1 BHK को 1.5 BHK में किस तरह से कन्वर्ट। एक्चुअली मैंने और मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने हमने जब पहला ये घर को देखा तो बिल्कुल भी हम लोग ने नहीं सोचा था कि ये घर कुछ इस तरह से बनेगा। कम कंजेस्टेड घर लग रहा था। ये हिरानंदानी का ओल्ड कंस्ट्रक्शन होने के वजह से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द किचन एंड बाथरूम था वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा था, बट अभी आफ्टर डूइंग ऑल द रिनोवेशन घर काफ़ी स्पेशियस दिखता है एंड वेंटिलेशन इज सुपर। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि आपको मेरा ये कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया पसंद आई हो और वो आपको हेल्पफुल लगी हो। मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने बहुत मतलब कंप्लीट मेरा दिमाग और उनका काम ऐसे करके हम लोग ने ये पूरे घर को बनाने के लिए जस्ट 1.5 मंथ में हम लोग ने पूरा घर का कंप्लीट किया। एक्चुअली 1 मंथ में ही बोलो कि उन्होंने पूरा घर मुझे एकदम रेडी करके दिया। और जो 1.5 वाला जो है मतलब जो ये 15 दिन थे वो जूने घर को तोड़ फोड़ करने में गए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका नंबर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी। तो ही इज़ अ वेरी गुड, आप जैसे कहो वो अपनी आइडियाज़ के साथ वो उनके आइडियाज़ भी ये करते हैं मर्ज और उसके हिसाब से ये घर बन जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज। एंड हाँ, मुझे कुछ रिक्वेस्ट ये भी आई है कि मैं अमेजन हॉल बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियोज़ मेरे अपकमिंग है, लेकिन मैं इसके लिए रुकी हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ऑर्डर की थी, वो अभी ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टक हो गई है। तो जैसे जैसे मेरी चीज़ें आ जाती हैं मैं वैसे वैसे आपको वीडियोस डालते रहूँगी। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। लव यू, बाय बाय।